Assalamu alaikum and welcome back to the channel. You're watching Political Beard Trades and I'm the Bearded Trader. I hope you all are doing good and you started your new year with amazing gains. So let's start this video, and as it's my first video since we entered the new year, so I was like थोड़ा सा normal से हटकर एक वीडियो बनाते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर. बेसिकली इस वीडियो में जो मैंने टारगेट किया है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो है बिगनर्स और जिन्हें ना फंडामेंटल्स की नॉलेज है ना टेक्निकल्स की नॉलेज है, बट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनका प्लान ये है कि हम इन्वेस्ट करते हुए साथ साथ सीखेंगे भी कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है. उसके अलावा इसे एक्सपीरियंस लोग भी यूज कर सकते हैं. एक स्ट्रेटेजी है जो हम आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे. So before we start this video, there are two things that I would like to clarify first. I would like to give credit to Topline Securities क्योंकि उनकी एक रिपोर्ट थी जो मैंने इस वीडियो में यूज की है. So the credit goes to them. Besides that, credit also goes to Sarmaya for making this one tool available, ROI calculator for everyone to use, and it's a very great tool. I would suggest that you guys should go and check it out as well. तो इस वीडियो में मैंने उस टूल का भी यूज किया है. देखें, यहाँ मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी की प्रमोशन नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. सो विद दोस थिंग्स असाइड, वन डिस्क्लेमर कि यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ रिसर्च शेयर करूंगा, इट्स बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा. सो पास्ट डाटा यूज करते हुए हम काफी कंफर्टेबल फील करते हैं as we are dealing with facts and numbers, but do remember that फ्यूचर जो है वो अभी भी एक एस्टिमेट ही है, राइट. एंड पास का जो डाटा है, जो पास की ग्रोथ है, वो कोई हमें गारंटी नहीं करती कि फ्यूचर में भी इसी तरह ग्रोथ होगी एंड सो ऑन. सो यू शुड रिलाई ऑन पास्ट डाटा, बट नॉट कंप्लीटली, नॉट ब्लाइंडली के, एंड यू शुड एक्सपेक्ट कि पास की जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट होगी, right? So with all these things aside, let's start the video. So in this video, the first thing that we will do is, where is it? Where is it? No, not over here. Let me just go. Okay, okay, there it is. So हम इस वीडियो में पहले तो कुछ डिफरेंट एसेट क्लास को देखेंगे और देखेंगे किस तरह इन डिफरेंट एसेट क्लासेस ने परफॉर्म किया थ्रू आउट द ईयर विच इज 2024, राइट. सो जब भी मैं कहूं कि पास्ट ईयर, तो आप समझ जाओ कि 2024 को ही मैं रेफर कर रहा हूं. सो केसी 100 इंडेक्स ने जो हमें गेन दिखाया वो 75% का था. पीआईबीज में हमने 27% का गेन देखा, गोल्ड में 24% का. सो लेट्स से कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती 2024 के बिगनिंग में, सो अंटिल यस्टरडे, लेट्स से अंटिल यस्टरडे, बिकॉज ये जो सारा डाटा मैंने जो कंपाइल किया है वो यस्टरडे, कल तक का था. तो आगे एक्सेल में डाटा शीट भी है, तो वो कल की स्टॉक्स की प्राइस वगैरह जो भी हो कल की है. सो स्टॉक्स में अगर गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर आपने 24% गेन किया होता. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 22%, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 22% बिकॉज वहां पे कुछ टैक्सेस वगैरह भी डिडक्ट होके आपको आपके जो रिटर्न हैं तब मिलते हैं. सो इट्स अराउंड 19-20% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो टी बिल्स हैं 3 मंथ्स के, 1 ईयर के, और मंथली मार्केट के रिटर्न 19% है. बैंक सेविंग्स अगर आप बैंक में रखते तो आपने सिर्फ 18% गेन किया होता, और इसी तरह सो एंड सो फोर्थ, राइट. सो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी जो इक्विटी मार्केट है, केसी 100 इंडेक्स में हमने अच्छा खासा गेन देखा कंपेयर टू द अदर एसेट क्लासेस. नाउ लेट्स जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द सेम थिंग ऑन द चार्ट्स एज वेल. सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है, और इसमें अगर हम जाके गेन्स को देखें तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द 2024 इज, ओके. सो यहाँ से लेके हम यहाँ पर आ जाए, अप्रोक्सीमेटली द सेम. सो 28% का गेन, राइट, विद इन 1 ईयर. सो 2024 के बिगनिंग से अंटिल नाउ. सो 28.62%, और वहां पर हमने देखा कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज 24, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम. सो 28% का गेन आपको होता गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, गोल्ड फ्यूचर्स में. और बिटकॉइन में अगर हम आए, ये वहां मेंशन नहीं था. सो फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को भी एज एन एसेट क्लास कंसीडर करते हैं. और इसमें हम अगर देखते हैं तो अगर आपने जनवरी में इन्वेस्ट किया होता तो अंटिल टुडे यू वुड हैव मेड 135%. अब कुछ लोग कहेंगे कि बिटकॉइन के अलावा और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं या कॉइन्स वगैरह जो भी हैं जिन्होंने
500% या 1000% का गेन दिखा है, सो उसके अगेंस्ट में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी दिखा सकता हूं जो बिल्कुल जीरो पर हैं, जो नेगेटिव में चले गए। सो फॉर मी क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड आई वोंट सजेस्ट यू टू डू इट एज वेल, क्योंकि यहाँ ये बहुत वॉलेटाइल है एंड इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन do serious damage to your capital. So, but still, for the sake of argument, अगर हम क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन को ही कंसीडर करेंगे एज अ बेस वैल्यू फॉर आवर डिस्कशन, राइट? सो इसीलिए मैंने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को ही देखा है, और अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता, सो इट्स 135.64%। आई मीन दैट्स व्हाट यू वुड हैव गेन्ड। सो ये हो गया डिफरेंट एसेट क्लासेस। और केसी 100 का मैंने आपको बता दिया कि केसी 100 ने जो, आई मीन केसी 30 जो है, तो उसने हमें अराउंड दिखाया है केसी 30। सो हियर ये रहा हमारा केसी 30। केसी 30 जो है, केसी 30 को इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ केसी 100, क्योंकि आगे जाके हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो मैं आपको सिर्फ 30 कंपनीज की कैलकुलेशंस दिखाऊंगा, rather than, or else I would have to like calculate the returns for all the 100 different stocks which are in KC 100 index. So that's why I didn't consider KC 100 index. सो केसी 30 को अगर आप देखें तो इसने हमें गेन दिया है ऑलमोस्ट 77.94% का। और आई मीन ये मैंने जो डाटा लिया था वो मैंने कल कंसीडर किया था, सो इट्स अराउंड 77। लेट मी जस्ट गो एंड लुक एट इट। सो कल अगर हमने कंसीडर किया होता तो कल जो था इसका गेन था 78.89। ओके, सो ये था हमारा केसी 30 का गेन। अब केसी 30 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या लेट्स से केसी 100 इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडेक्स फंड का सहारा लेना पड़ता है। सो इंडेक्स फंड, अभी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं या आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आई मीन टू गेन एक्सपोजर टू द होल इंडेक्स, राइट? तो अब म्यूचुअल फंड्स का ये है कि वहां फंड मैनेजर्स आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी एक फीस देनी पड़ती है। एंड फॉर मी, आई एम समवन के, आई मीन आई ट्राई टू डू थिंग्स ऑन माई ओन, कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अपने अपनी नॉलेज के उस पे बेसिस पे, अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे करना है, नो मैटर द गेन और द लॉस, राइट? उससे उसे तो साइड पे रख दें कि गेन या लॉस क्या होता है आपको, लेकिन आप अपनी जब खुद करते हैं तो आपको खुद सीखने के लिए काफी चीजें मिलती हैं। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, अगर आप बिगनर है बिल्कुल और आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल। जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा कि ये उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनिंग में है, या मतलब यूज तो इसे हर कोई कर सकता है, लेकिन ये उनके लिए है जिन्हें कोई आइडिया नहीं है, तो उनके लिए तो ये और ज्यादा फायदेमंद है। तो खैर, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ईटीएफ की जो बास्केट होती है उसमें डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं और वो कौन से मैनेज करेगा क्या, उस तरफ आप नहीं जाना चाहते हैं, एंड यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, तो किस तरीके से आप केसी 100 इंडेक्स में या केसी 30 में या केएमआई 30 में खुद इन्वेस्ट करके, और किस तरीके से आप मतलब इंडेक्स को या तो उसके रिटर्न्स को मैच कर सकते या आप उसको बीट कर सकते। तो अगर पिछले साल आपने ये करने की कोशिश की होती तो आप किस तरह करते, एंड हाउ टू गो अबाउट इट, वी विल डिस्कस ऑल दैट इन दिस वीडियो। सो I'll see you in the next section, and in the next section we'll go into the further details. So I'll see you there. So welcome to the second session, and in this session we'll go through this worksheet जो मैंने कल प्रिपेयर की। सो डाटा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा आज के डाटा से, क्योंकि आज भी मार्केट इस वक्त लाइव है, तो मैंने ये डाटा जो लिया था कल लिया था, राइट? सो we'll go through one row and I'll explain to you each row कि कौन सा डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है और मैंने क्यों उसे लिया। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, पहली कंपनी जो है हमारी केसी 30 में, ये सारी केसी 30 की कंपनीज हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा अगर के हम देखें तो जैसे पहली कंपनी जो है वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है। ये नाम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सारा डाटा इंपोर्ट किया ब्रोकर की वेबसाइट से, तो ये नाम जरा सा इसीलिए अजीब है, लेकिन द फर्स्ट फ्यू लेटर्स आर द व्हाट डू कॉल इट, जो सिंबल्स हैं उनके, ठीक। तो FFC is for फौजी फर्टिलाइजर, राइट? सो फौजी फर्टिलाइजर, अब ये जो वेटेज है, इंडेक्स वेटेज केसी 30 इंडेक्स में जो है, फौजी फर्टिलाइजर की जो वेटेज है वो 12.87 है। अब वेटेज जो है वो मार्केट कैप पर डिपेंड करती है। मार्केट कैप जो है वो मार्केट कैप जो है वो प्राइस की रिफ्लेक्शन है। प्राइस में फ्लक्चुएशंस होंगी, मार्केट कैप ऊपर नीचे होगा, और मार्केट कैप ऊपर नीचे होगा तो वेटेज में हम डिफरेंस देखेंगे, राइट? सो केसी 30 इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो फौजी फर्टिलाइजर की है, एफएफसी की, विच इज 12.87, और इसकी कल की जो प्राइस थी क्लोजिंग जो थी वो 388.6 पर थी। सो ये तीन कॉलम्स आपको समझ आ गई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज गेन इन 2024।
2024 में एफएफसी ने कितना गेन दिखा। तो अब देखें ये गेन जो है ना, ये परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। अब उसकी रीजंस क्या है मैं आपको बताऊं। तो ये डाटा जो मैंने लिया है ना, ये डाटा मैंने लिया है investing.com से। investing.com लेन आई मीन यहाँ से डाटा लेने का मकसद क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चार्ट्स जो है ये डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स हैं। ठीक, अब वो क्या होता है वो किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि जनवरी से अगर हमने कल तक का जो डाटा मैंने लिया था, तो स्टार्टिंग ओपनिंग प्राइस जो थी वो 112.04 की थी, और जो कल की जो क्लोजिंग थी वो 388.60 पर थी। और अगर हम देखें तो हमें जो गेन हुआ था इस ये प्राइस डिफरेंस में, तो 246.84% का। ठीक, तो आपने 100 रुपए लगाए होते तो वो 100 रुपए अभी कितने बन चुके होते? 346.84। करेक्ट। सो मूविंग ऑन, अब आप बोलेंगे नहीं ये एग्जैक्ट गेन नहीं है, मुझे एग्जैक्ट गेन देखना है इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड ऑल एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सरमाया के पास, सरमाया.com पर, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो इन्होंने ये ROI कैलकुलेटर दिया है। तो लेट्स से कि 2024 में आपने इन्वेस्ट किया होता 1000 रुपीज। सो 1000 रुपीज और 2024 की जो ओपनिंग प्राइस थी मैंने आपको बताया 112.04 थी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 112.04 यू अराउंड 9 आ जाता है, मतलब 8 पॉइंट समथिंग था, लेकिन जस्ट टू राउंड इट ऑफ, तो लेट्स से कि आप 9 शेयर जो है आप परचेज करते हैं। तो अगर आपने 2024 में इस रेट पर 9 शेयर्स परचेज किए होते तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी वो 108 होती। तो अब इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी आपकी, अब करंट प्राइस पे जो अभी अभी जो इस वक्त जो लाइव मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर आपने गेन किया होता 3493 का, और आपको डिविडेंड भी मिला था। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका टोटल रिटर्न जो बनता 3669 का। तो आपने 1000 इन्वेस्ट किए होते हैं 2024 के बिगनिंग में, और अब आपके पास वो 1000 जो है वो 3669 में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। राइट, सो CAGR ऑफ 263.90 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। ठीक, तो आप यहां से भी डाटा ले सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग से भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है कि आप डेटा डाटा कहां से लेंगे, तो उसकी बेसिस पे आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नजर आएगी। सो मैंने इन्वेस्टिंग से लिया, सो दैट्स व्हाई मेरा डाटा जो है थोड़ा सा वो उससे सरमाया वालों से डिफरेंट है। और आप कहीं और से लेंगे तो वहां आपको थोड़ी सी और अलग चीजें नजर आएंगी। आप खुद चाहें तो अपने ब्रोकर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आई मीन अपने ब्रोकर के चार्ट से भी। तो वहां ये है, फिर वो डिविडेंड जो है वो आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो बोनस है या स्प्लिट है, तो वो आपके लिए एक हेडिक बन जाती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे दो आसान तरीके बता दिए। राइट, मूविंग ऑन। सो ये गेन जो था मैंने investing.com से लिया फॉर ईच ऑफ द 30 कंपनीज। राइट, अब आ जाए नेक्स्ट टू कॉलम्स के ऊपर, या यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इज कि अब यहां से जो मैं आपको बताने लगा हूं वो किस तरह आपने, अगर कि आप पिछले साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह आप इन्वेस्ट आई मीन इस इंडेक्स के जो रिटर्न्स हैं उन्हें मैच कर सकते, या आप इन्हें किस तरह बीट करने की भी कोशिश कर सकते थे। तो देखें, इंडेक्स के जो रिटर्न्स हैं 80 इस बार जो अराउंड 80% है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी ये 80% ही रहेंगे। लेकिन ये एक आसान तरीका है इन्वेस्ट करने का, इफ यू डोंट हैव द टाइम or the knowledge, or if you want to invest and at the same time you want to learn, so आप इस तरीके से भी जा सकते हैं कि आपका पैसा भी इन्वेस्टेड रहे और आप साथ साथ सीखते भी रहें। सो अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने हर एक स्टॉक में एक इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट की हुई होती है। लेट्स से कि 30 स्टॉक्स हैं तो हमने हर एक स्टॉक में अराउंड 1000 इन्वेस्ट किए होते, तो वो 1000 उनकी वैल्यू, उस 1000 की वैल्यू आज की डेट में क्या होती। तो अगर आपने 1000 एफएफसी में 2024 के स्टार्ट में इन्वेस्ट किए होते तो 246.84 की गेन के साथ आपकी वैल्यू जो 1000 की होती वो इस वक्त 3468 होती, 68.40 होती। सेम थिंग फॉर यूबीएल, अगर यूबीएल में आपने एक साल पहले इन्वेस्ट किए होते 1000 रुपीज और 120.99 के गेन के साथ, तो आज आपकी जो वैल्यू होती वो 2209.90 होती। एंड द सेम थिंग कंटिन्यूज। तो मैंने मतलब हर एक स्टॉक के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की और हमने सब में एग्जैक्ट सेम अमाउंट लगाई 1000 रुपीज की। तो टोटल 30 स्टॉक्स हैं, 30 स्टॉक्स में आपने कितने अमाउंट लगाई होती? आपने लगाई होती 30,000। अब हम ये सारा अगर जो रिटर्न के साथ कैलकुलेट करें तो कल तक अगर आपने अपना रिटर्न कैलकुलेट किया होता तो आपके 30,000 जो है वो इस वक्त 61,287.80 पर होते, विच इज अ गेन ऑफ 104.29% ऑन योर प्रिंसिपल। जो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी उसके ऊपर आपने 100% गेन जो है वो हासिल कर लिया होता, विच इज लाइक यू वुड हैव डबल्ड योर इन्वेस्टमेंट, एज यू कैन सी ओवर हियर 61। सो ये जो था ये था इक्वल अमाउंट आपने अगर लगाई होती। लेट्स से आप बोलते हैं कि नहीं इक्वल अमाउंट नहीं, अब
इंडेक्स में जिस शेयर की वेटेज जितनी है मैं अपने कैपिटल का भी उतना ही वेटेज लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एफएफसी की वेटेज जो है वो 12.87% है, तो आपके जो 30,000 थे उसका 12.87% कितना होगा? आपकी जो इन्वेस्टिंग की जो आपकी अमाउंट है, ये 30,000 मैंने एग्जाम्पल के लिए दी है, हम आगे जाके देखेंगे कि अगर आप इस अमाउंट को चेंज करते हैं तो क्या होता है। ठीक, सो 30,000 टाइम्स अगर आप 12.87 करें तो 30,000 का 12.87% बनता है 3,861। इनिशियली इस कॉलम में हमने 1,000 लगाया था, अब हम वेटेज के हिसाब से अगर लगाते हैं तो 3,861 आपने अगर लगाए होते एफएफसी में at the beginning of 2024, at the moment you will have converted your 3,864 to 13,391, so you would have gained this much, right? So that's what your invested amount would have been at this point. ठीक, यहां तक समझ आ गया। और ये सेम चीज मैंने रिपीट की है। अब यूबीएल की जितनी वेटेज थी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट थी 30,000, मैंने उसमें से 7.33% जो था वो इन्वेस्ट कर दिया यूबीएल में एट द स्टार्ट ऑफ 2024, और मैंने उसे छोड़ दिया। और अब जाके जब मैंने अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट किया तो वो जो अमाउंट थी वो इस वक्त कन्वर्ट हो चुकी होती 4,886 में। सो मैंने यही चीज सबके लिए की कि वेटेज के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो अभी मेरी टोटल अर्निंग्स कितनी होती अगर मैं अभी इसे कैलकुलेट करता, तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट 30,000, लेकिन हर स्टॉक की मैंने अलग अलग वेटेज इन्वेस्ट की। तो अभी मुझे इस वक्त मेरे पास होते वो 30,000 जो थे वो कन्वर्ट हो चुके होते 63,165.12 रुपीज में। तो गेन मुझे कितना होता 110% का, 110.55% का गेन मुझे मेरे 30,000 के ऊपर मिलता अगर मैं वेटेज के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट किया होता। सो यू कैन गो इधर वे, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। आप देखें तो सिर्फ 5% का डिफरेंस है। अब क्या ये टेबल परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टेबल में भी फ्लॉज हैं, इस मेथड में भी फ्लॉज हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का डाटा है। अब अगर 10 साल के डाटा पे जाएं तो वो आपको एक डिफरेंट फिगर्स मिलेंगी आपको। ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा जरूर होता है, क्योंकि अगर आप जाके देखें चार्ट को, तो इंडेक्स का जो हमारा, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, KC 100 इंडेक्स का चार्ट कहां पर है? ये देखें। लॉन्ग रन में अगर आप जाएं तो देखें यहां से 15,000 से आज हमारा इंडेक्स खड़ा हुआ है 36,000 पर। ये KC 30 की मैं बात कर रहा हूं। सो इन द लॉन्ग रन इंडेक्स डज गिव यू अ पॉजिटिव रिटर्न, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, राइट? सो अभी यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कि आपने ये डाटा लिया हुआ होता, सिर्फ हमने इस पोर्शन में अगर कैलकुलेट किया होता तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते। सिर्फ इस पोर्शन को अगर के मैं ले लूं तो कहाँ चला गया? ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दिस पोर्शन। तो अगर आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, तो आपके रिटर्न्स जो है वो इंडेक्स पर नेगेटिव आएंगे। सो ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडेक्स ने हमारे कितना गेन किया 78%, लेकिन आपके रिटर्न्स कितने आ रहे 100%। क्यों? क्योंकि हर जो ये 30 स्टॉक्स जो है इनकी डिफरेंट वेटेज है। अब सपोज एफएफसी की वेटेज ज्यादा है, तो अगर इसमें जो फ्लक्चुएशंस आएंगी उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इंडेक्स के ऊपर। इसी तरह यूबीएल जो है वो सेकंड हाईएस्ट है, इसमें जितनी फ्लक्चुएशंस होंगी उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इंडेक्स के ऊपर कंपेयर टू एनआरएल, जिसकी सिर्फ 0.31% वेटेज है इंडेक्स में। तो ये अगर कि बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा KC 30 के ऊपर। तो एक हो गई बात वेटेज की। ठीक है, यहां पे क्योंकि आपने सब में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट की, वेटेज के हिसाब से नहीं की, तो एक ये चीज हो गई। दूसरी फिर आ जाती है टाइमिंग, आप किस टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा फिर आ जाता है डिविडेंड्स, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो है वो डिविडेंड्स देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें कर करा के यहाँ पर आपका गेन जो है वो इंडेक्स से ऊपर है। तो ये इंडेक्स के आगे पीछे इस तरह थोड़ी सी जो फ्लक्चुएशन है वो हो सकती है। ठीक, सो ये था आपको बताने का तरीका कि किस तरीके से आप, अगर कि आपको कोई नॉलेज भी नहीं है और बगैर मतलब, फॉर श्योर यू शुड गो एंड लर्न। आई मीन आपको जाकर सीखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास कोई और मीन्स नहीं है सीखने के, तो आप एक ये रूट भी जो है ये आप ले सकते हैं। नाउ लेट्स गो हियर। सो लेट्स से कि अगर आपका टारगेट था पिछले साल की परफॉर्मेंस, अगर हम देखें कि इंडेक्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। लेट्स से अगर आपका टारगेट था कि आपको 50% अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अर्न करना है, तो कितनी कंपनीज थी हमारी KC 30 के अंदर जिन्होंने हमें 50% का गेन दिया? एंड if you look at it 23, so 23 out of 30 जो स्टॉक्स थे KC 30 के अंदर उन्होंने हमें अराउंड 50% का गेन दिया, राइट? ये जो येलो आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड, ये सारे वो हैं जिन्होंने 50% का। अब सेम चीज अगर हम देखें, अगर
100% करें तो how many companies are there which have given us a return of 100%? 10 कंपनीज ने, FFC, UBL, मारी, ईफर्ट और उसके अलावा PSO, ETRL, सर्ल, साजियो, एयरलिंक, पैल, ये देखें। सो इन सारी कंपनी ने 100% का गेन दिया है। सो इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है हमारे केसी ने, आई मीन हमारे इंडेक्स ने लास्ट ईयर। सो अगर आप इंडेक्स को ही सिर्फ ट्रैक कर रहे होते तो आपको अच्छा खासा गेन हो जाता आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, और आपको एक कोई नेट पिक नहीं करना पड़ता कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसमें स्टॉक करना। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं, आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज है, आपको टेक्निकल्स की नॉलेज है, तो ट्रस्ट में आप इससे भी बेहतर गेन्स हासिल कर सकते हैं। अगर कि यही एक तरीका होता अच्छे, आई मीन अच्छे गेन्स हासिल करने का, तो कोई भी इन्वेस्टर खुद जाके इंडिविजुअली इन्वेस्ट नहीं करता, वो जाके इंडेक्स को डायरेक्ट फॉलो करते। बट दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द इजीएस्ट वे फॉर यू टू इन्वेस्ट if you don't, either you don't have the time or you don't have the knowledge. So ये हो गया। और उसके अलावा हम देखें तो लेट्स से कि अभी आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस टेबल में कुछ फ्लॉज भी हैं, ये नहीं कि इट्स 100% परफेक्ट। सो लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज हैं और आप चाहते हैं कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, आप किस तरह करेंगे? 10,000 रुपीज जो है ये वेटेज के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करने की इस वक्त बात करूं, ठीक है? तो अब 10,000 का जो है आप उससे वेटेज के हिसाब से 12.87% आप एफएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 3.31% स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये देखें तो ये जो हमारी अमाउंट थी उसे हमने डिवाइड किया वेटेज से और मल्टीप्लाई किया वेटेज से, तो हमें 10,000 का जो था वो 12.87% मिल गया, विच इज 1287, राइट? अब उसे हमने डिवाइड किया करंट प्राइस से स्टॉक की, तो हमें मिल गया अराउंड 3.31 स्टॉक्स। अब 3.31 तो आप ले नहीं सकते, या तो आप 3 लेंगे या तो आप 4 लेंगे। सो इसी तरह यहां पर देखें, आप सिर्फ 0.9% ले सकते हैं जो आपकी जो अमाउंट बनेगी। अब 0.9 भी आप ले नहीं सकते, सो यहाँ पे आप 3 ले लेंगे, जो पैसे बच जाएंगे उसे आप फिर यहाँ मारी में डाल देंगे और यहां से एक स्टॉक ले लेंगे। सो दिस वे यू हैव टू ट्वीक this strategy a bit to fit your needs। ठीक, तो आप इससे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं ताकि आपको सूट कर सके, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को, आपके ट्रेडिंग वे को। सो इसी तरह फिर आप 10,000 में से आप 3 एफएफसी के ले लेंगे, लेट्स से आप 2 यूबीएल के ले लेंगे, एक आपको मारी का मिल जाएगा, 2 आपको इफर्ट के मिल जाएंगे, ओजीडीसी के आप 2 ले लेंगे या 3 ले लेंगे, उसके अलावा एक आपको एंग्रो कॉर्पोरेशन का मिल जाएगा और 2 आप फिर या 3 आप यहां से ले सकते हैं। सो इसी तरह आप अपने जो कैपिटल है उसे डिवाइड कर सकते हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट इन एज मेनी स्टॉक्स एज पॉसिबल इन द इंडेक्स। और जैसे ही जिस तरह फिर इंडेक्स मूव करेगा उसी तरह आपका पोर्टफोलियो भी उसके इर्द गिर्द मूव करता रहेगा। So this way you could have made some handsome gains if you had tried this strategy during the last year. But once again, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अब इस strategy को अगर यूज करें तो next year आपको इसी तरह के gains मिलेंगे। It totally depends on the index कि हमारा index as a whole किस तरह परफॉर्म करता है। अब ये भी नहीं है कि इनमें से कोई कंपनी अगर इंडेक्स गिर गया इस साल तो इनमें से कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी। हो सकता है कि एफएस फॉर एग्जाम्पल, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है एफएफसी ज्यादा गिर जाए तो इंडेक्स पे हमें ज्यादा नेगेटिविटी मिले, लेकिन हो सकता है कि हम एनआरएल या पीआरएल में एक अच्छा गेन देखें आगे जाके। ठीक, लेकिन उनका इम्पैक्ट इंडेक्स पर कम है यहाँ पर, तो हमें इंडेक्स में इतना वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखाएगा। डिपेंड्स ऑफ हाउ यू हैव डिवाइडेड योर कैपिटल, कि आपने अपना कैपिटल किस तरीके से डिवाइड किया, आपने इक्वल अमाउंट डिवाइड किया या आपने वेटेज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। सो दिस वाज वन वे and I just thought I should share it with you guys, and if you find it useful, feel free to use it, and I hope it was helpful. So I guess that's it from this video. I will see you in the next one. Until then, take care. Allah Hafiz.